हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आज का जो प्रकरण है आपका वो चलने वाला है आपका यण संधि। देखना, टॉपिक चल रहा था आपका एक संधि। तो संधि के जो उपभेद थे, जो स्वर संधि को हम पढ़ा रहे थे, तो देखना आज उसी का जो भेद है तो आज उसमें चलने वाला है आपको क्या, अयादी संधि। तो देखना, मैं अयादी संधि को आगे बढ़ाते हुए अयादी संधि के बारे में जो चीज़ें हैं मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो देखना है सभी लोगों को यहाँ जो अच्छे से जो भी समझाने वाला हूँ, बढ़िया चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आराम आराम से मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो देखना है आज आपका जो टॉपिक है वो क्या चलने वाला है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को जान के खुशी होगी। आज जो भी टॉपिक है तो उसका देखना है विस्तार क्या है क्या नहीं। तो देखो, मैं अयादी संधि को आगे बढ़ाता हूँ, तो देखना है अयादी संधि। तो देखना है अयादी संधि और अयादी संधि देखना है अयादी संधि क्या कहती है। तो देखना, जो अयादी संधि के अयादी जो संधि है ना, वो आप सभी को पता होना चाहिए। जो स्वर संधि के जो अन्य भेद होते हैं, जैसे हमारी क्या होगी, दीर्घ होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी, यण संधि होगी, इन सभी को मिलाने के बाद जो बनी है तो उसका नाम क्या पड़ा है, अयादी संधि पड़ा है। इन सभी के योग से क्या बनी है, वो अयादी संधि बनी है। ठीक, तो देखना है इस अयादी संधि में क्या कहा जाता है। एक ही बार में आप सभी को सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना है यहाँ क्वेश्चन बनेगा क्या, अयादी संधि। तो अयादी संधि कहती है, देखना क्या होगा, यहाँ तो ए आ जाए, क्या होगा, ए आ जाए, और यहाँ से उसी के बाद में क्या होगा, ए होगा, और उसी के बाद क्या होगा, ओ होगा, और यहाँ से क्या होगा, एक अ होगा। इन्हीं के बाद देखना है, इन्हीं के बाद क्या होगा, ए समान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, ए समान लिख देता हूँ, असमान स्वर। देखना, यहाँ से कंडीशन जो मैंने आपको जो थ्योरी लिखी है, तो देखना वो थ्योरी आपकी जो बनी है वो क्या होगी, असमान स्वर आ जाए, या समान सकते हैं, या इनके बाद में क्या हो सकता है, ई। देखो क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, बड़ी ई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, बड़ा ओ भी आ सकता है। कहने का अन्य जो बचे हुए स्वर है वो यहाँ आ सकते हैं। तो देखना है यहाँ मेरा कहने का आशय ये हुआ, देखना प्लस के साइन से पहले तो ये सभी स्वर आपको मिलेंगे, और प्लस के साइन के बाद इनके अलावा जो बचे हैं, इनके अलावा तो आप लिख सकते हैं, इनके अलावा बचे हुए शब्द जो है वो यहाँ आ सकते हैं। ठीक, तो देखना है आप सभी को जान के खुशी होगी। तो देखना है यहाँ मैं बताने वाला हूँ इस अयादी संधि के बारे में। तो अयादी संधि देखना कहती क्या है, अयादी संधि एक बार विस्तार इसका जो है वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक, परंतु देखना है मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रिक के माध्यम से कि देखना अयादी संधि होती क्या है, क्या ऐसा रूल बनता है या नहीं बनता है, वो चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से अगर देखना है, अगर इसका साइन इधर से ए मिलता है और यहाँ से आपको क्या मिलता है, ए मिलता है, और आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ इन दोनों वर्णों के योग से क्या बनेगा। ठीक, तो ये संधि का पहला शब्द होता है, संधि का दूसरा शब्द होता है, और दोनों तरफ से हमें क्या मिला, ये भी वर्ण कहलाया गया, ये भी वर्ण मिला। इन दो वर्णों के योग से जो नया वर्ण बनेगा, जो बदलाव उत्पन्न होगा, वो क्या होगा। तो ऐसा देखना है जो आपकी किताब बताती है, जो आपकी किताब बताती है, तो इन सभी के योग से, इनके योग से जो बनेगा आपको पता होगा क्या बनेगा, इनके योग से जो बनेगा वो कंडीशन ये बनेगी। बात ठीक, यही से बात करी जाए तो देखना यहाँ से इन दोनों के योग से, अगर यहाँ से ए का अगर मैं योग करता हूँ तो देखना इन दोनों के योग से जो बनेगा वो बताएं क्या बनेगा, इन दोनों के योग से यही तो कंडीशन बनेगी। ठीक, यहाँ से देखो अगर ये कंडीशन अगर बनती है, ओ के बाद अगर ए का योग करा दिया जाए, मतलब यहाँ जो भी स्वर होगा वो आगे यहाँ फॉलो करेगा। आप मेरी बात समझना जो मैं कह रहा हूँ। ठीक, तो देखना इन सभी के योग से यही तो कंडीशन की, अब बताएं इनके योग से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या बनेगा, अब वो बनेगा, और यहाँ से देखो अगर क्या मिलता है, अगर ओ के बाद अगर ए मिलता है, तो प्यारे दोस्तों इनके योग से जो बनेगा वो ये बनेगा। क्या आप जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो उसको अच्छे से समझना है और धैर्य से समझना है। देखना है मैं इसके बारे में ये वाली बात बताना चाहता हूँ, आप बताएं मुझे। सभी प्यारे दोस्तों आप सभी की बात समझ आ रही होगी। ए के बाद ए आ जाए
तो इनके इन दोनों के योग से क्या बनेगा, अय बनेगा, अय बनेगा। और यहाँ से ए मिल जाए, इधर से ए मिल जाए, तो इन दोनों के योग से क्या मिलेगा, अय मिलेगा। ओ के बाद ए आ जाए तो अब मिलेगा, औ के बाद आ जाए तो अब मिलेगा। यही तो बनता है। ये आपकी क्या बताती है, किताब बताती है कि इन दोनों के योग से बनना है। प्यारे दोस्तों, ये जो चीजें है ना, ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों के योग से यही बनेगा। ये बात तो सत्य है, तो आप मुझे बताएं, यहाँ ये जो चीजें हैं ये जरूरी है, ये कैसे बनी। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो चीजें आपने यहाँ बनाई है ना, ये वाली, ये किसके योग से बनी है, इसका क्या कारण रहा है, जो इनको है वो कंडीशन क्या रही। तो देखना, कभी ना कुछ कुछ टीचर पता क्या बताते, सभी कुछ लोग पता क्या बताते कि यहाँ से अगर आपका ए होगा और इधर से आपका ए होगा, तो इसके योग से आपको याद रखना है, रट्टा लगवाएंगे कि इसके योग से क्या बनेगा, ये कंडीशन बनेगी। इसके योग से आपको याद रखना है कि प्लस के साइन से पहले ये होगा और प्लस के साइन के बाद ये होगा, तो योग से ये बनेगा। ये कभी याद ना याद रखना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं। इनके योग से ये बनेगा तो, परंतु कैसे बनेगा वो चीज जानना है। वाकई में रियल में ये वाली बात है कि इन दोनों के योग से ये जितनी चीजें मैंने 4 चीज लिखी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मैं आपको 4 चीज बताई और चारों के योग से जो चीज बननी है, ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। परंतु इनका क्या कारण रहा जो ये बना, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखना है, ये कहीं अलग से नहीं है, उसी के योग से बनते हैं ये। तो देखना है एक क्या होता है इसमें, देखना अयादी संधि में सबसे ज्यादा क्या होता है, पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची क्या होंगे, क्या होंगे, पर्यायवाची। सबसे ज्यादा क्या होंगे इसमें, पर्यायवाची होते हैं। इसमें क्या आएंगे ज्यादातर, एक तो पर्यायवाची आएंगे ज्यादातर। और ठीक है, देखना है दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, एक दूसरा एक नियम और याद रखना है आपको, थोड़ा सा एक वार्तालाप याद रखनी है। यदि अगर दिया गया है, यदि अगर कोई शब्द आपको दिया गया है, उस शब्द में हमें क्या देखना हुआ, जहां से हमारी संधि विच्छेद होगी, एक तो क्या होगा, एक तो हमारा क्या होगा, यह होगा, एक क्या होगा, यह से पहले होगा, एक क्या होगा, वहां बै होगा, अरे क्या होगा, बै से पहले डंडा होगा। ये शब्द के मध्य में आएंगे। मध्य का मतलब यह होगा कि जहां से संधि विच्छेद होगी वहां हमारे क्या होंगे, ये वाले अक्षर दोनों जरूर होंगे। इसमें यहाँ डंडा होगा, इसी के साथ में यहाँ से क्या होगा, डंडा नहीं होगा और यहाँ डंडा होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जब कोई शब्द लिखा जाएगा ना, उस शब्द के मध्य में यदि है तो जो पहला अक्षर होता है, उस शब्द का जो पहला अक्षर होता है, तो उसी पे मात्रा का जो साइन लगेगा, तो मात्रा का साइन वो ये लगेगा। अगर ये के साथ में डंडा है, वहीं से मात्रा टूटती है, तो देखना उसी के साथ कौन सा लगेगा, वो ये लगेगा। और यहाँ से बात करी जाए तो देखना, यहाँ से जो साइन लगेगा वो ये लगेगा मात्रा का। और यहाँ से अगर बात करी जाए तो देखना, यहाँ से जो मात्राओं का साइन लगेगा वो ये लगेगा। आप सभी को जान के खुशी होगी। देखना है, अगर यहाँ से देखा जाए तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ देता हूँ। तो देखना, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है नैन, और नैन मैंने आपको दिया है। देखना ये शब्द क्या है, नैन है। और इस नैन का यदि अगर संधि विच्छेद करते हैं तो देखना है कंडीशन बनेगी क्या। बहुत आराम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना यहाँ बताएं आप, ये नैन लिखा और नैन का संधि विच्छेद अभी मैंने बताया। यदि कोई शब्द दिया गया है, ये है, और शब्द के मध्य में यह है, तो जो शब्द में पहला अक्षर होता है उस पर मात्रा का साइन ये वाला लगेगा। एक बात समझना, ये शब्द है, शब्द के मध्य में यदि यह हो और वहीं से संधि होती है, का पहला अक्षर है, उस पर मात्रा का साइन ये लगेगा। और देखना है उस ये में से ए बाहर चला जाएगा और उसको वापस से जोड़ के लिखेंगे। इसका मतलब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये ने हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक, आप सभी को जानना होगा ये संधि का पहला शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे, ने पे हलचिन का प्रयोग लगाना, आगे बताएं ए मिलेगा। ठीक, संधि का, ये संधि का दूसरा शब्द है। प्रथम वर्ण क्या है इसका, ए है। बचा शब्द क्या है, न है। अब बताएं मुझे, संधि के पहले शब्द का ए, संधि के दूसरे शब्द का पहला वर्ण
है। इन दोनों के योग से जो बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ न पता। इन दोनों के योग से जो बनेगा वो कंडीशन बनेगी ये कहां से बना। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आय कहां से बना। ये डायरेक्टली कभी याद नहीं रखना है, इसको आपको कभी याद नहीं रखना है। ये कहां से बना, क्यों बना, क्या करना, इसको याद ही नहीं रखना। ये चीज सारी, ये जितना भी लिखा है ना, ये सब बताता है कि मुझे क्या क्या बनना है। आपने पढ़ी है ना वर्णमाला, तो वहीं से बना है। देखना एक बार विस्तार से मैं समझा रहा हूं तो उसको अच्छे से समझना। बताएं मुझे आप, यहां देखना कंडीशन क्या रहेगी। न का तो न रहेगा, प्लस का साइन था मैंने लगा दिया। बताएं ये दो बनता है, किसके योग से बनता है। तो यहां से ये देखना एक के और प्लस किसके योग से बनेगा, ई के योग से बनता है। आगे बताएं यहाँ क्या लिखा था, ए लिखा है। आगे बताएं क्या लिखा है, न लिखा है, मैंने लिख दिया। क्लियर। बताएं जब हमने क्या पढ़ी थी प्यारे दोस्तों, आप बताएं जब हमने यण संधि पढ़ी थी तो यण संधि में बताया था ई या ऊ या फिर क्या आ जाए, रेडी आ जाए, तो इसका तो क्या बनता है, यह बनता है, इसका बै बनता है और इसका क्या बनता है, रे बनता है। यही तो बताया था हमने, अरे यही तो बताया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ क्या बनेगा, हमारा यह बनेगा। और इसी से पहले हमारा क्या है, व्यस्वर दे रखा है और यहाँ प्लस का साइन था। यहाँ क्या है, न बचा है। आगे बताएं, देखना इसको भी मैंने सेम तार दिया, यहाँ भी ए लिखा था। आगे बताएं मुझे न लिखा था। ठीक। अब अगर देखना व्यंजन से पहले किसी स्वर का अगर योग करते हैं, देखना ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये व्यंजन है, ये स्वर है। अगर व्यंजन से पहले कोई स्वर लिखा और उन दोनों का योग करा लेता है तो व्यंजन चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इन दोनों के योग से ये होगा। और यहाँ ए लिखा था, इसको भी लिखा, और यहाँ न लिखा था, उसको भी लिखा, और यहाँ से क्या था, न लिखा था, वो भी मैंने लिखा। बताए इस न में ये ए जुड़ेगा तो नैर बनेगा, इस ये में ए जुड़ेगा तो ये पूरा बनेगा। ये न का न वापस से था। बताएं आप मुझे, क्या आपने संधि विच्छेद मुझे नैन दिया था, मैंने नैन बनाया या नहीं बनाया, बताएं आप मुझे। क्या मैंने बताया आपको कि इसके कभी इस चीज को याद ही नहीं रखना है। हालांकि आप इसके योग से, इन सभी के योग से ये अक्षर बनेंगे, ये शब्द बनेंगे, बात ठीक है, परंतु ये याद नहीं रखना है। जो शब्द दिया गया है वो बताता है मुझे बनना क्या है। ठीक। तो देखना है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको की कोशिश करी। तो बताएं ये दे रखा, शब्द के मध्य में क्या हो, यह दे रखा हो तो उसी के पहले अक्षर पे मात्राओं का साइन ये लगेगा। ठीक। मध्य में ये हो तो देखना मात्राओं का साइन ये लगेगा। ठीक। आगे ना एक एग्जाम्पल और समझा दे रहा हूं मैं, यहाँ से देखना है एग्जाम्पल। देखो ये चीजें तो है, मतलब इनको याद तो रखना है नहीं, वो बताएगा अक्षर क्या बनेगा। तो देखना एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। देखना है क्या वो बात सत्य होती है या नहीं होती है, वो भी चीज आपको जाननी होगी। ठीक। तो देखना है कंडीशन बनती क्या है, अब देखना है। मैंने आप सभी को बताया भी है, बताएं आप सभी मुझे, ये तो लिखा था वो चीजें, अब बताएं यहाँ से। देखना अभी हमारा प्लस का साइन था, प्लस के साइन से पहले बताना ये चीजें कोई भी आ सकती है, ये कुछ भी आ सकता है, तो हमें बनाना होगा। ठीक। तो देखना एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, गायन में शब्द लिख रहा हूँ यहाँ, गायन। मैंने शब्द लिखा गायन, इसका संधि विच्छेद करना है। यह तो ये रखा, इसी के साथ में डंडा है, मात्राओं का साइन कौन सा लगेगा, ये लगेगा। देखो यह के साथ में डंडा, तो पहला अक्षर इसका क्या है, गे है, तो मात्रा कौन सी लगेगी, मात्राओं का साइन कौन सा लगेगा, ये लगेगा। इसका मतलब संधि विच्छेद जो हो जाएगी, इसकी जो संधि विच्छेद होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ गे हो जाएगी और प्लस के क्या हो जाएगी, यहाँ से अन हो जाएगी। ठीक। यही तो संधि का पहला शब्द है हमारा। संधि के पहले शब्द का अंतिम पढ़ लेना होगा, गे पे हल चिन्ह का प्रयोग करोगे तो आपको बड़ा ए आ जाएगा। ठीक। संधि का दूसरा शब्द है, प्रथम वर्ण इसका क्या है, ए बाहर आ गया, बचा अक्षर क्या था, न था, लिख दिया। गे का तो यहाँ क्या रहेगा, गे रह जाएगा, प्लस का साइन था, लगा दिया। ये जो बनता है वो किसके योग से बनता, ये संयुक्त अक्षर है ना,
ये संयुक्त अक्षर किसके योग से बनता है? ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त 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 स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर किसके योग से बनता है? तो ये जो बनेगा वो किसके योग से बनेगा? तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ए के योग से बनता है। आगे बचा हुआ जिसको जो था वो सेम ऐसी एम है, यहाँ से बचा हुआ न उतारना है, ठीक। गे का गे रह जाएगा, इनके योग से क्या बनेगा वो ध्यान नहीं रखना, ये मायने नहीं रखता कि इन दोनों के योग से बनेगा क्या। वो मायने ये रखता है कि इन दोनों से जो बना है ना, इन दोनों, ये दोनों जो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों के योग से जो नया हमारा अक्षर बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका क्या कारण रहा वो चीज मैं बता रहा हूँ। बताएं, यहाँ प्लस का साइन है, ए उतार लिया, प्लस का साइन था, ये एनक जो बनता है छोटा ए जो बनता है वो किसके योग से बनता है? तो बताएं आप, ये बनता है किसके? ए, और प्लस किसके योग से बनता है? ई के योग से बनता है। ए था, इस ए को भी मैंने उतारा, ने था, इस ने को भी मैंने उतारा। बताएं, जब हमने ये क्या है, यण संधि पढ़ रही है, यण संधि कहती मेरा क्या बनेगा? ये बनेगा, ये भी ए है, ये भी ए है, इन दोनों का योग करूंगा मैं, तो क्या लिखा जाएगा? बचा क्या था यहाँ? गे ही तो था, गे भी मैंने लिखा। बचा हुआ जो था यहाँ ए और क्या था यहाँ ने, वो भी मैंने लिखा। यहाँ से इन दोनों का, व्यंजन से पहले स्वर लिखा, इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ये कंडीशन यहाँ से ऐसे बनेगी। और यहाँ क्या बचा हुआ था? अन्न बचा था। यहाँ क्या बचा था? गे बचा था। वापस से जोड़ेंगे, देखना ये वाला आ जोड़ा तो गा बना, इस ये में ये जुड़ेगा ए तो ए बनेगा, और ने का ने लिखा जाएगा। तो बताएं मुझे, वापस से मैंने क्या लिखा? ने लिखा, और ने गायन, सॉरी गायन लिखा था। शुरू में आपने मुझे क्या बताया? शब्द गायन बताया, मैंने गायन का ही संधि विच्छेद करा। तो देखना इतना जो विस्तार दिया है वो कैसे कैसे बना है, वो चीजें मैंने समझाई हैं। समझना, एक बार मैं समझा रहा हूँ यहाँ विस्तार से ना। क्या लिखा है? शब्द लिखा है गायन। अब बताएं, ये जो गायन लिखा है ना, गायन शब्द में देखना कि जहां से संधि विच्छेद होगी ना, क्या वहां यह है? यह के साथ में आ डंडा है, यह के साथ में आ का डंडा लगा है, उससे यह से पहले आ का डंडा लगा है। जब डंडा लगा है तो इस अक्षर पे कौन सा साइन लगेगा? इस मात्रा का साइन लगेगा। मैंने देखो के प्लस क्या हो जाएगी? अन्न हो जाएगी। ये संधि का पहला शब्द है। क्या है? ये संधि का पहला शब्द है। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए। इस हल चिन्ह का प्रयोग करा तो मुझे बड़ा इनक बाहर मिला, प्लस का साइन मैंने लगा दिया। संधि का दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम वर्ण क्या है? ए बाहर ले लिया, और देखना बचा अक्षर मैंने सेम लिख दिया। बताएं, ये जो है, ये जो ए है, अब बताएं आप समझ गए होंगे, ये जो ए है ना, ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर किसी दो के योग से तो बनता है, अरे दो वर्णों के योग से तो बनता, अलग अलग जाति के योग से जो बनता है उसी को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, विजातीय भी कहा जाता है। मैंने इसको तोड़ने का प्रयास करा तो देखना ए प्लस ए से बनता है। किससे बनेगा? ए प्लस ए से, यही तो बनेगा। आगे जो बचा था मैंने पूरा सेम लिख दिया। अब बताएं, गे का यहाँ गे रह गया, ये ए भी ए का तार लिया। अब बताएं, ये ए है, ये भी तो किसी के योग से बनता होगा। ए प्लस ई से बनता ना, ये किससे बनता? ए प्लस ई से बनता है। आगे जो लिख दिया। अब बताएं, जब हमने यण संधि पढ़ी तो यण संधि कहती है कि मेरा ई है, मैं ई हूं अपने में, तो मेरा क्या बनेगा? ये बनेगा। तो देखना इस ई का मैंने ये बना दिया, और इन दोनों को जैसे मैंने जोड़ा तो आ बन गया, और ये गे का गे उतार दिया मैंने, और यहाँ से जो सेम था वो मैंने लिखा। तो देखना वापस से मैंने जोड़ा बाकी, तो वापस से क्या लिखा गया? गायन लिखा गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल ये दो कराए हैं, बहुत विस्तार से मैंने दोनों एग्जाम्पल बड़े अच्छे से कराए हैं। इसी में देखना एक एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ, ठीक है। तो देखना कंडीशन क्या होगी, देखा जाए। अगर बात करी जाए तो देखो एक अक्षर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ से, पवन लिखा मैंने, पवन, ठीक। अगर इस पवन का संधि विच्छेद हमें करना हो तो देखना पवन, सबसे पहली बात तो पर्यायवाची है, संधि कौन सी होगी? अयादी होगी। इसको वापस से जोड़ के देखना है। बताएं, संधि तो ये शब्द लिखा है, क्या इसके मध्य में बै है? बै तो है, ठीक। बताएं, संधि के मध्य में बै आता है और बै से पहले कोई डंडा ना हो, तो इस अक्षर पे मात्राओं का साइन कौन सा लगेगा? देखो बै नहीं
है तो उसी अक्षर पर कौन सी मात्राओं का साइन लगेगा, ये लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यहां से होगा पो प्लस क्या हो जाएगा अन। ठीक है इतनी बार। ये देखना इसको क्या कहा जाता है, ये है संधि का शब्द। क्या है, संधि का पहला शब्द है। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना होगा, तो पे हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो देखना है संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला, ओ मिला। संधि का दूसरा शब्द प्रथम वर्ण ए, बचा हुआ न। बात क्लियर है यहाँ सभी को। देखो पे का तो पे रह गया, ये बताएं क्या है, ये जो ओ है ना ये है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दो के योग से बनता है। वे कौन कौन से स्वर है इसको विस्तार से तोड़ के लिखेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ से बनेगा ए और प्लस क्या लिखा जाएगा, ऊ लिखा जाएगा। और देखना यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, और यहाँ जो बचा हुआ था उसको न लिखेंगे हम। ठीक, यण संधि पढ़ते हम यण, तो इस ऊ का जब हम यण संधि में पढ़ते तो इस ऊ का क्या बनेगा, इस ऊ का क्या बनेगा, बे बनेगा बे। इस ऊ का क्या बनेगा, बे बनेगा। प्लस का साइन था मैंने लगा दिया, इधर बचा हुआ क्या है, ए है, इससे पहले पे है। अब बताएं यहाँ बचा हुआ क्या है, ए है, और यहाँ बचा हुआ बताएं आप क्या है, न है। बताएं ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। व्यंजन से पहले कोई स्वर योग तो देखना उस व्यंजन के स्थान पे क्या लगेगा, उस व्यंजन पे हल चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता। हल चिन्ह का जो यहाँ बचा था उसको बिल्कुल ज्वाइंट करना आप ऐसे करके, यहाँ भी बचा हुआ है, इससे पहले जो बचा उसको भी यहाँ लिखना। इस पै में ये ए जुड़ेगा तो पा पूरा बनेगा पै, इस पै में ये ए जुड़ेगा तो पै पूरा बनेगा। और नए का न था लिखा मैंने, नए का न भी लिखा। वरना मुझे पवन था, पहले भी पवन था, अभी भी पवन है। आया समझ इतना। बताएं सभी, इतनी बात सभी की समझ आ गई। देखना जितनी भी चीजें मैंने बताई है बढ़िया बताया है। देखना एक विस्तार, देखो आप भी बताएं मुझे, आप सभी को समझ आ रहा। देखना यहां से क्या मिला, ओ मिला, यहां से क्या मिला, ए मिला। इन दोनों के योग से क्या बना, अब बना। यही तो है। बताएं देखो संधि का पहला शब्द अंतर ये मिला, संधि का दूसरा शब्द प्रथम वर्ण ये मिला। ये दोनों क्या है, वर्ण है। इन दोनों वर्णों के योग से क्या बना, आप बना। क्या मैंने इसको रटवाया, बताएं आप मुझे, क्या मैंने इसको रटवाया कि इन दोनों के योग से आप बनेगा, आप बनेगा, बताएं मुझे। क्या मैंने कहा इन दोनों के योग से आप बनेगा, क्या इन दोनों के योग से आप बनेगा, नहीं, मैंने रटवाया ही नहीं। मैंने सिर्फ इसको वर्ण विच्छेद कराया है। वर्ण विच्छेद ये जो है संयुक्त स्वर है, एक बार जान लेंगे सभी, ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर किसके योग से बनता है, इन दोनों के योग से बनता है। तो इन दोनों के योग से इन दोनों को मैंने लिख दिया। पे का पे रह गया, ए का ए उतार लिया। ऊ के स्थान पे क्या बनता है, यण संधि में बे बनता है, ए का ए उतार लिया, न का न भी उतार लिया। अब बताएं ये बे है और ये क्या है, देखना ये व्यंजन है, ये स्वर है। इन दोनों को जब मैं ज्वाइंट करूंगा, इन दोनों को मैं योग करूंगा, तो अगर व्यंजन से पहले मैं कोई स्वर अगर जोड़ता हूं ना उस व्यंजन में, तो उस व्यंजन पे हल चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। तो बताएं इस पे में ये ए जुड़ेगा तो बन जाएगा, इस बे में ये ए जुड़ेगा तो बे पूरा बन जाएगा, और न का न भी मेरा लिखा जाएगा। बात ठीक। देखना इतनी बात आप सभी की समझ आ गई होगी शायद, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, तो देखना वो चीजें आपकी समझ आ गई होगी। ठीक, देखना मैंने आपको 3 एग्जाम्पल आपको समझाई हैं, देखना है। अब बताएं यहाँ बे था, बे से पहले देखना, बे से पहले जो अक्षर दे रखा मात्रा का साइन ये लगा, वही मैंने यहाँ लगा दिया। और भी एग्जाम्पल देखना है। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, सभी को क्या करना है बताएं। प्लस का साइन से पहले ये वाली चीजें चारों क्या होंगे, ये वाले चारों स्वर होंगे, और प्लस के साइन के बाद क्या होंगे, इनके अलावा अन्य सभी हो सकते हैं, इनके अलावा सभी अन्य हो सकते हैं। तो देखना एग्जाम्पल और मैं आपके सामने उल्लेखित करने वाला हूं, इससे ज्यादा कोई एग्जाम्पल बनने वाले है भी नहीं। ठीक, देखना एग्जाम्पल अगर मैं दे रहा हूं आपको तो देखना है। एक है नायिका, पहला एग्जाम्पल एक नायिका, इसी के बाद में लिखेंगे गायिका, इसी के बाद में क्या लिखेंगे श्रवण, इसी के बाद में लिखेंगे पावन। ठीक है,
तो देखना नायिका हो गई, गायिका हो गई, और एक श्रवण हो गया, एक पावन हो गया, ठीक है। और इस गायक है, गायक है। इसी के बाद में आप लिखेंगे यहाँ गायिका है, गायिका। इसी के बाद आप लिखेंगे यहाँ शयन है, शयन। इसी के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पवित्र है, पवित्र हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल इसी के हैं। विधायिका लिखेंगे यहाँ पे, विधायिका, ये लिख देंगे, ठीक। बताएं आप सभी संधि कौन सी होगी? बताएं सभी। देखो एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, पावक है, भावुक है, भावुक, भावुक, भावुक हो जाएगा ये, ठीक। इसी के बाद में क्या लिखेंगे? भावक लिखेंगे, एक भावक लिखेंगे, ठीक है, भावक लिखेंगे। आगे और एग्जाम्पल लिखेंगे, गवीस लिखेंगे, गवीस, गवीस। बताएं आप सभी गवीस में संधि कौन सी होगी? बताएं। एक लिखेंगे भावनी, लिखेंगे क्या लिखेंगे? एक भावनी, भावनी। बताएं सभी, देखना इतने एग्जाम्पल मैंने आपके सामने उल्लेखित करे, सभी का संधि विच्छेद करेंगे। बताएं कैसा होगा इनका सभी का संधि विच्छेद? बताएं आप सभी। देखो पावन है, गायक, गायक है, गायिका है, सभी बताएंगे संधि। आगे एक एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो लिखेंगे गावनी, गावनी लिखेंगे, गावनी। संधि विच्छेद इसका भी बताएंगे, गावनी का एक संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं आप सभी। नायक है, नायक लिखेंगे, नायक लिखेंगे, नायक, नायक लिख देंगे एक शब्द नायक। इसी में देखा जाए तो नायक भी इसी में आ जाएगा। बताएं सभी। देखना इतने एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, देखना एक बार मैं फिर विस्तार से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इससे पहले मैं 3 एग्जाम्पल करा चुका हूं, ठीक। तो देखना इससे पहले एग्जाम्पल कराए 3 एग्जाम्पल, और 3 देखना 1-2 एग्जाम्पल और करा रहा हूं, बाकी आप सभी को करना है विस्तार से। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इन सभी का संधि विच्छेद क्या होगा, इन सभी का संधि विच्छेद क्या होगा? अयादी संधि से होगा, ठीक। बताएं आप सभी संधि कौन सी है? बताएं सब लोग। संधि विच्छेद ना, तो संधि विच्छेद किसका करा जाए? देखो संधि विच्छेद करते हैं एक हम किसका? विधायिका का संधि विच्छेद करते हैं, देखना, ठीक। और एक संधि विच्छेद किसका कर लेते हैं? श्रवण का कर लेते हैं, ठीक। और किसका करना है बताओ? भावुक का करना है। चलो भावुक का एक संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या करेंगे? भावुक का भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। जितने भी हैं 3 के संधि विच्छेद करते हैं, देखना है। तो देखेंगे हाँ, मैं आपको विस्तार से फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखना है एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं विधायिका। क्या लिया है एग्जाम्पल? विधायिका मैंने क्या लिया है? एक एग्जाम्पल लिया है, और देखना इसी का हमें संधि विच्छेद करना है। देखना वापस से क्या ऐसा शब्द बनेगा या नहीं बनेगा, आप सभी को जान के खुशी होगी। मैंने बताया था जहां से यह हो, संधि के मध्य में कहीं यह हो और यह के साथ में डंडा हो, तो देखना यहाँ क्या लिखेंगे? विधय लिखेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा? विधय प्लस क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा। यही संधि का पहला शब्द, यही पहली संधि, यही जो है संधि का पहला शब्द होगा, और संधि के पहले शब्द का अंतिम पढ़ लेना होगा। तो देखना यहाँ से क्या मिलेगा? हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बड़ा ऐनक बाहर जाएगा। संधि का दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम वर्ण ये होगा, और बचा हुआ जो अक्षर है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक। देखना ये दोनों वर्ण मिले हैं, इन दोनों वर्णों को देखना है। ये भी संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिला, संधि के दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिला। इन दोनों को देखना और भी वर्ण विच्छेद कर लेना, और जोड़ कर देखना ये शब्द बनेगा या नहीं। बी का तो बी और दहबेल चिन्ह का प्रयोग था, सेम रह गया। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? ए बनेगा, और बनेगा ए बनेगा, और देखना यहाँ से ई रह जाएगा, और यहाँ क्या था? का लिखा था, लिख दिया। यहाँ से देखना पे पे जो लिखा है ना, यहाँ जो प्रारंभ में जो लिखा है उसको यहाँ से सेम लिखना,
यहाँ से जो था वो ए लिखना और इसका भी बढ़ विच्छेद करेंगे तो देखना यहाँ से किसके योग से बनता है, यहाँ से बनेगा किसके योग से, ए प्लस ई के योग से बना है, इस देखना है। और यहाँ से ये ई थी, इस ई को भी लिखना है और देखना जो का था उसको भी लिखना। सिर्फ हमें बदलाव कहाँ करना है, यहाँ करना है, क्योंकि हमारा जो बढ़ विच्छेद हुआ है ना, इन तीनों के योग से ये चीज, इन तीनों के योग से ये चीज बनी है, ठीक है ना। तो देखना इन दोनों का क्या लिखेंगे, इस देखना ये भी ई है तो इसका क्या बनेगा, यहाँ यह बनेगा, दोनों का योग से क्या बनेगा, आ बनेगा। और इससे पहले अगर इस स्वर, इस वाले व्यंजन से पहले स्वर को जोड़ता हूँ तो देखना इन दोनों के योग से क्या बनेगा, आय बनेगा। वचा जो था उसको बिल्कुल यहाँ ऐसे सेम लिखना और यहाँ भी उसको भी आप क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। वापस से जोड़ के देखना, बी का तो बी रह जाएगा और इस दह में ये आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा। इस ये में क्या जुड़ेगी, ये वाली स्वर जुड़ेगा तो यहाँ से देखना ये लिखा जाएगा। इसका क्या लिखा जाएगा, विधायी का लिखा जाएगा। आप बताएं क्या विधायी का लिखा गया या नहीं लिखा गया, ठीक। मैंने आपको क्या लिखा है, देखो विधायिका का एक संधि विच्छेद कराया है। विधायिका जो शब्द था या अयादि संधि था, अयादि संधि मैंने ये विधायिका, विधायिका का संधि विच्छेद मैंने करा। संधि विच्छेद देखना, इधर से भी वर्ण मिला, ये भी वर्ण मिला, इन दोनों वर्णों के योग से देखना जो विकार उत्पन्न हुआ वो काय में विकार हुआ, आय में हुआ। ये जो आय आया है वो कहां से आया, कैसा बना है, वो कंडीशन मैंने बताई है। मैंने आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं बताया है कि देखना यहाँ से ए रखा हो और यहाँ से आ रखा हो तो इन दोनों के योग से ये चीज बनेगी। इसको कहां तक याद रखना है बताओ, इसको कहां तक याद रखोगे। तो इसलिए जो है मैंने आपको पूरा विस्तार बताया है कि कहां से इसके योग से क्या चीज बनेगी और इसके योग से क्या नहीं बनेगी, वो चीजें मैंने बताई है, ठीक है ना। तो देखना आगे और देखना, श्रेवण का अगर संधि विच्छेद, पावक का भी बता दूंगा मैं संधि विच्छेद, सभी कोई नहीं, ठीक। देखना श्रेवण का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो बै है श्रेवण, श्रेवण में क्या है तो जो श्रेय है ना, इसी पे मात्राएं बताएं आप कौन सी लगाएंगे, श्रो प्लस क्या हो जाएगा, बताएं क्या होगा, अन्न हो जाएगा, अन्न। वापस से जोड़ेंगे, देखना इसका, देखना आप सभी को पता होना चाहिए ये जो ल है संधि विच्छेद करते समय न में बदल गया, क्योंकि देखना इसके पहले रिरी हो या र हो या ये चीजें हो, अगर कहीं न दे रखा हो तो संधि विच्छेद करते समय न में बदल आदेश हो जाता है। संधि का पहला शब्द, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए, हलचल का प्रयोग करेंगे ओ बाहर जाएगा। संधि के पहले शब्द का बाहर मिला ओ। संधि का दूसरा शब्द प्रथम वर्ण क्या है, ए, बचा हुआ क्या है, ने। अब देखना श्रेय का तो श्रेय बच जाएगा सही। ये किसके योग से बनता है, संयुक्त स्वर है ना, किसके योग से बनता है, तो ये बनता है ए और प्लस ऊ के योग से बनता है। आगे जो बचा था उसको भी सेम उतार के लिखना, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ जो बचा हुआ है वो भी न लिखा था, ठीक। अब बताएं, देखना है श्रेय का श्रेय रह गया, यहाँ देखना है। अब बताएं मुझे यहाँ जो कंडीशन है, यहाँ जो बनने वाला है आपका, यहाँ से ए आ जाएगा और इस ऊ का बै बनेगा, इस ऊ का क्या बनेगा, बै बनेगा, और यहाँ से बचा हुआ था ए और यहाँ बचा हुआ है न, ठीक। ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये है व्यंजन, ये है स्वर। और इस व्यंजन से पहले अगर ये वाला स्वर योग कराते हैं तो इन दोनों के स्थान पे देखना है सेम लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा, परंतु बै पे हलचल का प्रयोग कर दिया जाएगा और जो अक्षर बचे हुए हैं उनको आप सेम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, और यहाँ जो है वो भी सेम लिखेंगे। वापस से जोड़ेंगे, देखना इस श्रेय में ये ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा, श्रेय बनेगा, इस बै में ये ए जुड़ेगा तो बै बनेगा, और ने हमारा न लिखा जाएगा। जो आपने दिया था श्रेवण, क्या श्रेवण लिखा गया या नहीं लिखा गया, बताएं आप मुझे, सभी बताएंगे, आप सब लोग बताएंगे। अयादि संधि को पढ़ा रहा हूं मैं, अयादि संधि मैंने पढ़ाई है, बताएं मुझे क्या मैंने डायरेक्टली, एक मिनट सभी देखेंगे। यहाँ इधर से देखना ये क्या बना आपका, ओ था, प्रथम वर्ण क्या था, ओ, दूसरा वर्ण क्या है, ए, इन दोनों के योग से क्या बनेगा, आव, क्या बनेगा, आव। यही तो बना, अरे यही तो बना। क्या मैंने इसको डायरेक्ट समझाया कि इन दोनों के योग से बनेगा, नहीं, मैंने देखो पूरा विस्तार से बना। ये
कैसा, मतलब ये जो बना है ना, इन दोनों के योग से कैसे निर्माण हुआ, इन दोनों के योग से कैसे निर्माण हुआ इस वाले अक्षर का या इस शब्द का कैसे निर्माण हुआ, तो मैंने उस चीज को बताया है। देखो, मैं अभी सभी को ये वाली बात बताना चाहता हूँ। अयादी संधि हम पढ़ रहे हैं। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? अयादी संधि। मैं अयादी संधि में वो चीज बताना चाहता हूँ कि जो वो चार अक्षर बनते हैं ना, जो चार शब्द बनते हैं ना, एक आय बनता है, एक आय बनता है, एक अव बनता है, एक आव बनता है। ये चार अक्षर जो बनते हैं वो कैसे, उनका निर्माण कैसे हुआ, वो कहाँ से आए हैं, मैं उनको समझाने का मैंने आपको प्रयास करा है। ठीक, देखना है। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, देख इतनी बात सभी की समझ आ गई? वापस से देखोगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको भी वापस से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं आया ना, तो एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं, भावुक का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो देखना है, एक भावुक शब्द अगर मैं लिख रहा हूं तो देखना, भावुक का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं। ठीक, तो देखना है, एक एग्जाम्पल है, क्या है? भावुक। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, भावुक। भावुक लिखा है, बताएं संधि विच्छेद क्या होगा? अयादी। संधि कौन सी है? अयादी। विच्छेद क्या होगा? देखना है। बै मिला, बै से पहले डंडा, ये पहला अक्षर। मात्रा को साइन, इसका मतलब मात्राओं का जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा? ये वाला लगेगा। इधर से देखना है क्या होगा, ऊ बाहर चला जाएगा और क्या लिखा जाएगा? क्या हो जाएगा? बो प्लस क्या हो जाएगा? उक। संधि का पहला शब्द है, संधि का पहला शब्द है। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण कैसे मिलेगा? बे पे हल चिन्ह का प्रयोग तो क्या बाहर मिलेगा? औ बाहर मिलेगा। ठीक, संधि का दूसरा शब्द है, प्रथम वर्ण क्या है? ऊ है, इसका लिखा। यहाँ क्या है? कैथा लिख दिया। ये बह का तो देखना वह रह गया, आगे बताएंगे। ये किसके योग से बनता है? तो देखना ए आ जाएगा और प्लस क्या लिखा जाएगा? ओ लिखा जाएगा। बचा हुआ क्या था? यहाँ देखना है, ये जो बचा हुआ है ना, इसको क्या लिखेंगे आप? ए लिखेंगे और यहाँ क्या था? के था। ठीक, आगे की कंडीशन क्या बनती है? तो देखना, वह का तो वह रह जाएगा यहाँ, और देखना ए का भी ए रह जाएगा, और देखना है इस, अब बताइए किसके योग से बनता है? तो ये किसके योग से बनता? ए, और प्लस किसके योग से बनता? ई, और देखना यहाँ ए बचा हुआ था, आगे क्या था? बताओ। इन तीनों के योग से तो बदलाव करना हमें। यण संधि जब पढ़ते हैं तो यण संधि कहती है, यण संधि कहती है कि क्या बनेगा मेरा? यह बनेगा। और देखना ये दोनों, ये भी ए है, समान स्वर है, तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा? इन दोनों के योग से क्या बनेगा? आ बनेगा। देखना ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। तो देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? सेम लिखा जाएगा, परंतु इन दोनों को ज्वाइंट करके लिख दिया मैंने और व्यंजन पे हल चिन्ह का प्रयोग कर दिया। यहाँ आगे जो बचा था उसको बिल्कुल आप सेम लिख देना, और यहाँ देखना जो प्रारंभ में बचा था वो उसको सेम लिख देना। इस भय में ये आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? भा बनेगा। देखना है, एक मिनट। यहाँ क्या था? यहाँ जो था ना, सॉरी, यहाँ आपका बचा हुआ था ना, ओ था ना, ये ओ, और यहाँ क्या था? ये कै था। यहाँ भी क्या था? ओ था, और यहाँ क्या था? कै था। इन दोनों के योग से देखना, ये क्या था? उक था ना लास्ट में, यहाँ भी क्या था? उक था, उक। अब बताएं मुझे, भय में ये वाला आ जुड़ा तो भा बना, इस ये में ओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, और जो लिखा था कै, कै का कै लिखा जाएगा। बताएं मुझे, क्या भावुक बना या नहीं बना? बताएं। मैंने बहुत आराम से संधि विच्छेद कराया है, बताएं आप सभी। देखना, मैंने एग्जाम्पल आपके सामने कराए हैं, 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने करा दिए हैं। तो देखना, भावुक का भी संधि विच्छेद कराया है मैंने। क्या इतनी बातें समझ आ गई जितनी मैंने समझाया? देखना, डायरेक्टली मैं दोनों के योग से डायरेक्ट ये लिख सकता था, परंतु ये किसके माध्यम से बना, ये कैसे आया, इसका योग क्या कैसे बना, तो वो चीज मैंने आपको समझाई है। ठीक है, ये ऐसे बना है। इतनी बात सभी की समझ आ रही ना? ये कहां से बनी, क्यों बनी, क्या कारण रहा, वो चीज मैंने बताई। इतनी बात समझ आ गई? चलो, जब ऐसी बात है तो देखना, एक लास्ट एग्जाम्पल देखो, बाकी तो मैंने एग्जाम्पल सभी दे रखे हैं। उस जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके देखना, प्रैक्टिस जैसे ही करोगे आप ना तो आपको समझ आ जाएगा। यदि समझ नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना, तो देखना एक बार देखना, 2 बार देखना, ठीक, 2 बार, तीसरी बार में समझ में आ जाएगी। अगर 2 बार भी नहीं आई ना वीडियो देखने के बाद, तो तीसरी बार वीडियो जब देखोगे आप, 3 बार देखोगे तो समझ आ जाएगी। वीडियो को कंटिन्यू देखना, आगे
आगे बढ़ाने की कोशिश न करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल के और माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं, तो देखना है ये एग्जाम्पल एक लिखा है गायिका, इसी का एग्जाम्पल के माध्यम से और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखना है गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप सभी को जान के खुशी होगी। ठीक, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, क्या, गायिका। अगर इस गायिका का संधि विच्छेद करा जाए तो देखना है संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सभी लोग, ये क्या लिखा है, गायिका। यह लिखा है, यह से पहले डंडा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो गायिका है इस पे मात्राओं का साइन क्या लगेगा, ये लगेगा, और क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा। ठीक, संधि का पहला शब्द है ये, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे, गै पे हल चिन्ह का प्रयोग करा, प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा ए बाहर है। संधि का दूसरा शब्द है, प्रथम वर्ण क्या है इसका, ई है, बचा है। ठीक, इसमें आगे देखना, गे का गे रह गया, वर्ण विच्छेद करेंगे हम, वर्ण विच्छेद करेंगे, गे का गे रह गया। ये बताएं किसके योग से बनता है, ए प्लस ए के योग से ही तो बनता है, लिखा, ई था ई लिखा है, और कै था कै भी लिखा है। ठीक, बताएं गे रह गया और यहाँ से ए रह गया। अब बताएं ये किसके योग से बनता है, ए प्लस ई के योग से बनता है ना, ए प्लस किसके योग से बनता, देखो गे का तो गे रह जाएगा, ए का ए आ गया, तो बताएं किसके योग से बनता है, तो ये बनता है ए और प्लस ई के योग से बनता है, और यहाँ भी ई है और यहाँ लिखा हुआ कै था। यण संधि कहती है, ये क्या है, ई है, यण संधि क्या कहती, ई का क्या बनेगा, यह बनेगा। इन दोनों के स्थान को जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या बनेगा, आ का निर्माण हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बचा था, गे था, मैंने गे लिखा, यहाँ बचा हुआ क्या था, बिल्कुल मैंने ये भी अक्षर सेम, ये व्यंजन है, ये स्वर है, इसको क्या कहेंगे, व्यंजन। ये क्या है, स्वर है। व्यंजन को और स्वर को दोनों को एक जगह लिखते हैं, तो दोनों को एक जगह लिखने के बाद जो हमारा व्यंजन होता है उस पर हल चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। जो अक्षर बचा था उसको यहाँ सेम लिखना, और प्रारंभ में जो बचा था उसको भी यहाँ सेम लिखना। इस गे में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, गा लिखा जाएगा। इस ये में ये ई जुड़ेगी तो देखना क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा। जो कै था वो बनाए, गायिका देखो शुरू में था, मैंने सेम गायिका लिखा आपको। इस तरह से हमने एक संधि विच्छेद करा, संधि विच्छेद करने के बाद हमने इसका वर्ण विच्छेद करा, और वर्ण विच्छेद करने के बाद वापस से गायिका बना दिया। बात क्लियर हो गई सभी की। तो देखना इतने एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं बड़े विस्तार से, वो बड़े राम राम से मैंने समझाए हैं। तो ठीक है, देखना है जितने एग्जाम्पल मैंने अयादी संधि के करा दिए ना, वो सारे अच्छे से आप देखना है। उसके अलावा आपको एग्जाम्पल देखना, मैंने दिया है गायक, दिया है पवन भी दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जो आप उसके संधि विच्छेद करना बड़े विस्तार से। ठीक है, तो देखना है आज हम आपके लिए लेकर आए थे एक अयादी संधि। तो ठीक है, आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बेल आइकन जो है पास में उसको भी दबाना है, ताकि जो हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक, आपके पास नोटिफिकेशन हमारा जाए। तो ठीक है, उस चीज को आप बताना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, सभी दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करना। ठीक है, देखना इसी के बाद आगे चलेगी वीडियो, आगे नेक्स्ट जो रहा है संधि का पार्ट वो हम लेकर आएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, बताएं आप सभी की समझ अयादी संधि मैंने पढ़ाया है क्या, अयादी संधि सभी की समझ आया है, बढ़िया। ठीक है, तो सभी को अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जो हमारी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले जाए। ठीक, तो ठीक है, आज यहीं तक इसको विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।